हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक बार फिर आपके साथ चैप्टर 3 मैट्रिक्स मैट्रिसेस बोल सकते हैं। तो व्हाट इज मैट्रिसेस, होती क्या है, क्या यूज है डेली लाइफ में इनका, पढ़ते क्यों है, पढ़ना क्यों जरूरी है, कहाँ कहाँ आगे जाके यूज आने वाली है। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के आंसर आपको आज यहाँ मिलेंगे। मेनली जान लें कि मैथमेटिक्स के एक एल्जेब्रा पोर्शन से है, यानी कि एक एल्जेब्रा के पोर्शन में आती है। सिंपली अब मैट्रिक्स समझ लेते हैं है क्या, यूज कहाँ आने वाली है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स कहाँ यूज आने वाली है, नीड फॉर नेसेसरी या नेसेसरी फॉर नीड कहाँ कहाँ आने वाली है। एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल केमिकल एंड केमिस्ट्री। यानी कि यहाँ से अब आगे आप पढ़ोगे जब भी, तो आपको इन चार पोर्शनों में जनरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग होगी या फिर केमिस्ट्री होगी, आपके जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप जान लें कि मैट्रिक्स जनरली है क्या। मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम। सिंपली मुझे पता चल गया, इट इज डिनोटेड बाई ब्रैकेट। ब्रैकेट की यूज करते हैं जनरली, ये मैट्रिक्स का एक साइन है। सिंपल मैट्रिक्स का एक साइन है जिसको ऐसे नोट करते हैं। एंड इट्स डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है, रो, इसको हम बोल सकते हैं इनटू प्लाई में कॉलम, इसको एन बोलते हैं। तो अगर मैं कोई मेरे पास मैट्रिक्स है इन द फॉर्म ऑफ ए, मैं क्या बोलूँगा, दिस वन 1 2 3 2 3 4। सिमिलरली अब यहाँ पर पहले मैं देखूँगा रो, रो क्या होता है एम। तो रो क्या होता है, रो जो हॉरिजेंटली कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं रो, जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉलम। सिंपली यहाँ पर रो कितने, R1 और R2, यानी कि दो तो रो है। कॉलम कितने 1 2 3, बोल सकते हैं C1 C2 C3, यानी कि जो मुझे ऑर्डर मिलने वाला है वो क्या है 2 into 3 का। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 into 3। तो मुझे पता लगा कि मैट्रिक्स यूज कहाँ होती है। सिंपली जनरली लिखते कैसे हैं, रो एंड कॉलम की फॉर्म में, डिनोटेड ब्रैकेट से करते हैं। एंड इसके जो डायमेंशन है रो और कॉलम है, रो और कॉलम हमें पता चल गया। सिंपल। अब हम थोड़े से आगे पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ साथ पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स का जनरली सिंपल मीनिंग पता है हमें। एक प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे यहाँ पे, इट इज, या फिर बोल सकते हैं मैट्रिक्स इज नॉट ए नंबर it has got no numerical value।
ना ही इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। एक हमने क्या समझाया, एक इंडिकेशन है, रिटर्न द फॉर्म है, कैसे लिखते हैं। दूसरा, अगर हम इसकी वैल्यू चाहिए तो बोल सकते हैं द डिटर्मिनेंट इन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जैसे मेरे पास कोई एक m इंटू एन की फॉर्म है, तो डिटर्मिनेंट का साइन होता है मोड, मोड की साइन जैसा होता है, इसे बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ टू बी। इससे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट होगी। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, अब जो जनरली मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का लिखने का तरीका हमें पता लग गया। जनरली हम ए एम इंटू एन की फॉर्म में अगर लिखेंगे इसे, तो क्या लिखेंगे? देखो ए 1 1 A12 A13, यहाँ पे देखो रो सेम है क्योंकि पहली रो है, कॉलम डिफरेंट हो रहे हैं। तो एक टाइप का अगर मान लो एन टाइप के डिफरेंट है, तो एक 1 इंटू एन, सिमिलरली 1 इंटू एन। ऐसे ही अगर हम नीचे चलेंगे तो अब इसमें क्या होगा, कॉलम चेंज होंगे, रो चेंज होगी। यहाँ पर क्या होगा, एम टाइप की रो है, पहला कॉलम एम टाइप की रो है, दूसरा कॉलम सिमिलरली एम टाइप की रो और एन टाइप का कॉलम। ये हमारे रिटर्न एज अ फॉर्म है यहाँ पर, जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पर रो के लिए, रो को एम से डिनोट करते हैं, लिख लो रो डिनोटेड बाय एम। ये कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 1 भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर देन अप टू, या फिर रो को आई से डिनोट करते हैं, आई, ये कहाँ तक, एम तक। एंड कॉलम, कॉलम कहाँ तक जाएगा, एन, और 1 कॉलम को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एन तक जाएगी। दिस इज द फॉर्म ऑफ रो इनटू कॉलम। सिमिलर, तो ये आपका मैट्रिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम इसके कुछ टाइप्स, एडिशनल यानी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप क्या पढ़ेंगे भैया, देखो एक फर्स्ट, पहला क्या यहाँ पर रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का सिंपल मीन है क्योंकि उसमें कितना रो, एक ही रो होना चाहिए, यानी कि m इज इक्वल टू 1। n कहीं भी जाए क्या फर्क पड़ेगा। नाउ एग्जांपल, ऐसी टाइप की एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये 1 इंटू 4, या फिर A1 A2 अप टू n तक जाएगी, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू में n। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें रो की वैल्यू क्या होती है 1, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिसेस। सिंपल, कॉलम मैट्रिसेस क्या होता है, कॉलम मैट्रिसेस का आप टाइप सीखो, तो इसमें n इज इक्वल टू क्या होता है 1, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, योर इसमें देखो रो 4 इंटू में कॉलम 1, ऑर्डर है इसका, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 4 इंटू 1। यहाँ पर एक चीज देखो A1 A2 A3 A4, ये भी क्या है 4 इंटू 1, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स है, बोल सकते हैं यहाँ पे। ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड, एक होती है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें लगभग हॉरिजॉन्टली ज्यादा एलिमेंट होते हैं वर्टिकल के। मैं बोल सकता हूं n ग्रेटर देन m, क्या बोल सकता हूं n ग्रेटर देन m, कॉलम ज्यादा होंगे, रो क्या होंगे कम। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ का अगर मैं ऑर्डर देखूं 2 इंटू
4, n की वैल्यू ज्यादा है m से, तो इस टाइप की रिएक्शन, इस टाइप मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा मैं? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिसेस। कॉलम मैट्रिसेस क्या होती है? या फिर वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स होती क्या है? बट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में कॉलम ज्यादा होते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स में रो ज्यादा होती है, m ग्रेटर देन n। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ए। इसका ऑर्डर कितना है? 4 into 2। यहाँ पर m की वैल्यू ज्यादा है, तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल मैट्रिक्स। क्लियर? आगे फिफ्थ पार्ट इसका जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। all the elements or entries, all the element and all the entries are zero। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, एक छोटी सी मैट्रिक्स है मेरे पास 0 0 0 0 0 0, यानी कि इसका ऑर्डर 2/3 का है, लेकिन ऑल एलिमेंट्स आर 0। तो जनरली अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी फिर भी क्या फॉर्म निकलेगी? 2/2 में होगा, तब भी क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स आर 0 0 0 0। सिमिलरली किसी भी ऑर्डर में देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ ऑल एलिमेंट्स आर 0, दैट इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अब एक आता है अगला फिफ्थ पार्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है समझ लेते हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, एक ट्रायंगुलर टाइप की होती है, ट्रायंगुलर। दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है अभी, इसमें दो होती है, एक आइडेंटिकल मैट्रिक्स और एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिकल मैट्रिक्स में क्या होते हैं? ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स, ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिट लेंथ या जीरो, सॉरी, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डायगोनल आर जीरो। तो डायगोनल में सिर्फ यूनिट लेंथ का कवरेज है 1 1 1, दैट इज आइडेंटिकल मैट्रिक्स। और इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मैं ये मैट्रिक्स मेरे पास ए है, अगर मैं मोड ऑफ ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालूंगा तो क्या निकलेगा? 1, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स आर सिमिलर। 1 को छोड़ के 1 नहीं ले सकते, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इज यूनिट मैट्रिक्स। यहाँ पे 2 3 4 के लैम्डा कुछ भी हो सकता है। दिस टाइप मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, सिंपली बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स, तो लिख सकते हैं यहाँ पर बोथ आर डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के ये दो टाइप आपको गिवन है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? ये एलिमेंट्स आपको गिवन होंगे, लिख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3। दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, चाहे वो कुछ भी हो, ऑल सेम, ऑल वन,
यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे, इसके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। इस टाइप की रिएक्शन को, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, अपर ट्रायंगुलर, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट मुझे आप गिवन है, इसके ऊपर के एलिमेंट्स, अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स कुछ ना कुछ होंगे, मान लेते हैं 3 4 5। लोअर के एलिमेंट्स क्या होंगे यहाँ पे, 0 0 और 0। यानी बोल सकता हूँ अपर ट्रायंगुलर में सिर्फ डायगोनल के अपर के पार्ट्स के एलिमेंट्स गिवन होते हैं, बाकी सारे जीरो होते हैं। लोअर पार्ट्स में जैसे इसका उल्टा होता है, इसमें लोअर पार्ट के एलिमेंट होंगे और अपर पार्ट के क्या होंगे, 0 1 2 3। अब इसके पार्ट होगा 4 5। क्लियर, ये 4 5 और 6, यहाँ क्या होगा 0 0 और 0। तो यहाँ पर दो चीज है, ऑल द एलिमेंट्स लोअर पार्ट ऑफ द जीरो दैट इज अपर ट्रायंगुलर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि लोअर ट्रायंगुलर है तो लोअर ट्रायंगुलर के, ये आपको ट्रायंगल मिलेगा, लोअर ट्रायंगुलर के एलिमेंट देंगे, बाकी के सारे जीरो। इसमें अपर ट्रायंगुलर के एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे जीरो। दिस टाइप, ये सारे थे टाइप ऑफ मैट्रिसेस। इसके बाद हम इसका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। Next matrix is singular. Singular matrix. इसमें क्या होता है, ऐसे टाइप की रिएक्शन जिसका डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट क्या हो जाए 0, दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है दैट इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, now is the important portion of matrices, algebra of matrices, algebra of matrices। अब algebra में क्या पढ़ेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा। एडिशन क्या होता है, मान लो कोई दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो मान लो इसका ए आई जे प्लस बी आई जे, ये मैट्रिक्स को मुझे प्लस करना है। तो मुझे यहाँ ध्यान रखना होगा कि मैं सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्सों को प्लस करता हूँ जिनका ऑर्डर आर सेम, जिनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। बाकी के मैं एडिशन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लो, एडिशन भी मैं ऐसे मैट्रिक्स का करता हूँ जिनका ऑर्डर सेम हो, सब्ट्रैक्शन भी मैं ऐसे मैट्रिक्स का करता हूँ जिनका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ तो मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। चलिए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 3 -2 -1 1। ये टाइप की मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर है 3/3 का। एक बी टाइप की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 3 -1 2 -1 -2 -5 -6 और 2। सिंपल। एक सी वाले का मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। तो मुझे तीन टाइप के आपको यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है, इन्हें मैं प्लस माइनस जो भी करना है दोनों एडिशन लोगों के साथ करूंगा। सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर है, ये कोई ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर है, ये ऑर्डर 3/2 का है। नाउ इन डिफरेंट ऑर्डर, तो मैं इनके साथ बाकियों की प्लस माइनस एडिशनल
नहीं कर सकता कुछ भी। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट और सबसे काम की बात, मुझे यहाँ पर मैट्रिक्स का क्या देखना चाहिए, ऑर्डर सेम। यहाँ पर देखो पहला एलिमेंट, पहले एलिमेंट को जनरली बोलते क्या है, ये क्या है A11, ये क्या है A11 इस मैट्रिक्स का, या बी मैट्रिक्स है तो B11 ले लेते हैं। तो मुझे एलिमेंटों के पोजीशन के हिसाब से इनको ऐड करना है। तो ये 1 है, ये कितना है, तो मैं लिखता हूँ A प्लस बी मैट्रिक्स इजकल टू मुझे क्या मिलने वाला है, तो 2 और 1 3, 2 और 3 5, 3 माइनस 1 2, पहली रो कंप्लीट हो गई। दूसरा 4 प्लस 2 6, 5 माइनस 1 4 और 3 माइनस 2 1, दूसरी रो क्या होगी कंप्लीट। माइनस 2 माइनस 5 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 1 और 2 3, इनका ऑर्डर कितना है 3 इंटू में 3। जिस ऑर्डर की मैट्रिक्सों को ऐड करते हैं उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स मुझे डिफाइन होती है। तो यहाँ पे ये क्या है a प्लस बी निकालोगे तो क्या क्लियर। अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे मैं देखता हूँ मुझे निकालना है a माइनस बी, क्या निकालना है a माइनस बी। यहाँ से आगे देखो अब a माइनस बी में a तो है, a पहले से पहला है, b क्या है b माइनस का हो गया है। तो ऑल द साइन ऑफ द एलिमेंट्स आर माइनस। यहाँ पे देखेंगे भी 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1, 2 में से 3 जाएगा माइनस 1, 3 में से माइनस 1 जाएगा प्लस का 4। क्लियर, जैसे बोल सकते हैं 3 माइनस ऑफ माइनस 1, नाउ वी गेट 3 प्लस 1 इक्वल टू नाउ वी गेट 4। सिमिलरली 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से माइनस 1 जाएगा तो 6, 3 में से माइनस 2 जाएगा 5, माइनस 2 में से माइनस 5 जाएगा प्लस का 3, माइनस 1 माइनस 6 प्लस का 5 और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस 1। तो इस टाइप से एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं मैट्रिसेस का। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए सेम। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो मैं अगर बोलूँ a प्लस सी ना बोल सकता हूँ नॉट डिफाइन, डिफाइन नहीं कर सकते हम इसे। क्लियर, b एंड c नॉट डिफाइन, तो ऐसे टाइप की रिएक्शनों को मैं ऐड नहीं कर सकता। क्लियर, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शंस आर क्लियर, प्लीज नोटेड। नेक्स्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें मैं लॉ बोल सकता हूँ इनके। पहला, जब भी कोई दो मैट्रिक्स ऐड होती है तो मुझे बताना है कि ये दोनों मैट्रिक्स का जो रिलेशन है वो क्या है, कम्यूटेटिव। देखते हैं, जैसे मैंने दो मैट्रिक्सों को ऐड किया a प्लस बी, जो भी रिजल्ट आने वाला है b प्लस ए, इनका भी जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या मुझे मिलेगा सेम। वो क्या मिलेगा मुझे इक्वल, बोथ साइड आर इक्वल। बट यहाँ पे होना क्या चाहिए बट, लेकिन a और b के क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो मैं प्लस नहीं कर सकता। नेक्स्ट, एडिशन एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको। एसोसिएटिव में क्या होता है, जब दो से ज्यादा मैट्रिसेस इंक्लूड होती हैं तो मैं पहले दो मैट्रिक्स का यूज करूँ उसके बाद थर्ड का यूज करूँ, तो जो फाइनल में मैट्रिक्स बनने वाली है वही मैट्रिक्स लास्ट के दो को ऐड करने के बाद पहले को ऐड करूँ तब भी मुझे वही मैट्रिक्स मिलने वाली है, यानी कि मैट्रिक्स तो इक्वल है। लेकिन इस टाइप के लोगों को बोलते हैं एसोसिएट्स। पहले दो को एक, तीसरी को छोड़ा, फिर पहले को छोड़ा, लास्ट के दो को ऐड किया, फाइनली में सबको ऐड करेंगे तो आएगा रिजल्ट सेम। तो इस टाइप के लोगों को क्या बोलते हैं, एसोसिएट्स। एडिटिव इनवर्स, यहाँ पर सो इम्पोर्टेंट, ए प्लस बी बोथ आर नल मैट्रिक्स। दोनों को प्लस करने के बाद मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बननी चाहिए, अगर जीरो मैट्रिक्स बनती है बी प्लस ए का भी यही सेम रिस्पॉन्स है, तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी, ए प्लस सी अगर बराबर है तो मैं यहाँ इम्प्लाइज दैट लिख सकता हूँ कि बी मैट्रिक्स सी के बराबर है। सिंपल, यहाँ पे क्या बोलूँगा, बी और ए और सी और ए, यानी कि लास्ट मैट्रिक्स दोनों के बाद वाली मैट्रिक्स क्या है सेम। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, बी और सी मैट्रिक्स क्या है सेम। तो कुछ एक्सपेरिमेंट में इसी बेस पर करेंगे जिनसे क्या होगा सॉल्व।
अगर एग्जाम्पल है या फिर यहाँ पे देखो, अगर दो मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिसेस है दो, और मुझे कुछ एलिमेंट्सों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे यहाँ पे 2 3 1 y, यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ x 3 1 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है x और y की। तो यहाँ पे देखो इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ऑर्डर तो सेम होगा ही क्योंकि इक्वल है, एलिमेंट्स भी उस पोजीशन के क्या होंगे सेम। तो मैं अगर यहाँ पर कंपेरिजन करूँ, दिस इज a11, ये भी क्या है a11, ax की वैल्यू यहाँ से मुझे क्या फाइंड आउट होगी 2, ये क्या है a22, ये भी क्या है a22। नाउ कंपेरिजन y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 2। तो कुछ इक्वल मैट्रिक्स में जो वैल्यू अननोन होती है उन्हें आइडेंटिफाई करने का सेम तरीका है जो लाएगा कंपेरिजन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखो एडिशन हमने पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन भी हमने पढ़ लिया, उनमें क्या था, उनका ऑर्डर क्या था सेम। जब भी कभी दो मैट्रिक्स आपको ऐड करनी है माइनस करनी है तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है उनका ऑर्डर। अगर उनका ऑर्डर सेम है तो मैं आसानी से एलिमेंट्सों को, ये दोनों मैट्रिक्सों को क्या कर सकता हूँ ऐड। यहाँ पर क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में एक सिंपल रूल है, यहाँ पर ऑर्डर सेम हो या ना हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक टाइप देखो पहले, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके एलिमेंट आपको गिवन है, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। अगर कोई एक स्केलर नंबर से मुझे पूरे मैट्रिक्स में डिफाइन करना है तो मैं बोलूँ यहाँ पर 2a क्या होगा यहाँ पर, तो 2 क्या है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी, 2 क्या है यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी है तो सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या होगा 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2a किसके बराबर हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई मैं सबसे करूंगा 2 इंटू में 1 2 इंटू में 2 2 इंटू में 3 2 इंटू में 4 2 इंटू में 5 2 इंटू में 6। क्या मिलेगा मुझे यहाँ से 2 4 6 8 10 और 12। तो ऐसे करके अगर कोई स्केलर प्रोडक्ट है तो मैं पूरे में क्या करूंगा मल्टीप्लाई। क्या पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ रो एंड कॉलम। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ, नाउ वी गेट 1 2 -1 और 2। सिमिलर बी मैट्रिक्स आपको यहाँ पर गिवन है कितनी 2 3 4 5 6 -2। दो मैट्रिक्स है, मुझे क्या करना है ए मल्टीप्लाई बाई बी। सबसे पहले क्या करना है इसका ऑर्डर चेक करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3। ऑर्डर चेक क्यों कर रहे हैं, ऑर्डर का तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो ऑर्डर कितना है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर कितना है 2 इंटू में 3। ये 2/2 की है वो 2/3 की है, सिंपल। अब इनको अगर मैं ऑर्डर को पास पास लिख लूँ यहाँ पर 2 इंटू में 2, दूसरे का ऑर्डर कितना है 2 इंटू में 3, नाउ दे कैंसिल आउट। तो मुझे फाइनली जो ऑर्डर मिलने वाला है कितना मिलने वाला है 2/3 की मैट्रिक्स मिलेगी। कितनी मिलेगी 2/3 की, यानी कि 2 रो होंगे और 2 कॉलम। यहाँ लिख लेता हूँ मैं, क्या मिलेगी 2 रो। 2 रो कौन सी होगी a11 a12 a13 a21 a22 a31। सिमिलर यानी कि 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स मिलने वाली है। क्या मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करता हूँ a इंटू बी। अब यहाँ पर मैं एक एक करके एलिमेंट निकाल लेता हूँ, कितने एलिमेंट है यहाँ पर मेरे पास, लिख लेता हूँ a11 a12 a13 a21 a22 a23। क्लियर। अब मैं आगे नोटिस करता हूँ, चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कभी रो रो का नहीं होता ना कॉलम कॉलम का होता है, रो और कॉलम का होता है। तो ये कॉलम है C1 C2 और C3, ये रो है R1 और R2। रो हमेशा आगे लिखते हैं कॉलम के रेस्पेक्ट में। चलिए तो मुझे क्या चाहिए a11, तो पहला रो पहली कॉलम को मल्टीप्लाई। तो ये वाली जो कॉलम है मैं ये यहाँ पे पुट करता हूँ, क्या मिलेगा 2 और 5। इसका मल्टीप्लाई रो R1 से करूँगा, कितना मिलेगा 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। 10 और 2 कितना होता है 12। अब 1 2 कहाँ है, अब दूसरा इससे देखेंगे कॉलम कौन सा है पहला, रो कितनी है दूसरा, तो 2 1 मिलेगा। 2 1 कहाँ है ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कितना है 2 -2 हो गया ये 10
10 में माइनस 2 जाएगा तो 8। क्लियर, ये वाला कॉलम खत्म हो गया। दूसरा कॉलम लिखेंगे कितना, C2 3 और 6। अब ये क्या है, C2 R1 C2, तो 1 और 2 यानी कि A12 मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, A12 मिलेगा। R की वैल्यू रो, पहला रो दूसरा कॉलम, 3 वन 3 और 12 कितना होता है 15। अगर मैं अब नीचे वाला निकालूं A1 A2 सिंपली दोनों ही 2 है, R भी 2 है कॉलम भी 2 है, तो A22 निकलेगा। इसका मल्टीप्लाई करो -3 और 12 तो 9, एंड 12 में से -3 जाएगा तो 9 बचता है। एंड लास्ट कॉलम डिलीट करो, लास्ट कॉलम कितना है C3 कितना है 4 और -2। फिर देखो C3 का मल्टीप्लाई R1 से करेंगे तो R तो 1 है, कॉलम कितना है 3, तो 1 3। यहाँ पर क्या मिलने वाला मुझे, 4 1 जा 4 -4, नाउ वी गेट 0। दूसरा क्या मिलेगा -4 और -4 -8। ऑल एलिमेंट्स आर बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब इनकी फॉर्मेट पुट करो, क्या मिलेगा मुझे A मल्टीप्लाई बाई B, क्या मिलने वाला है नोट डाउन करो। A11 कितना है 12, A12 कितना है, A12 कितना है 15, A13 कितना है 0, A21 कितना है 8, A22 कितना है 9 और लास्ट में -8। कुछ इस टाइप की मल्टीप्लिकेशन, ये क्या था स्केलर प्रोडक्ट, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो पूरी मैट्रिक्स में कर दिया जाता है। ये क्या था, दो मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई करने का सिमिलर यही तरीका होता है। क्लियर, अब इसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सो इम्पोर्टेंट। ऑल द प्रॉपर्टीज, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है 3 स्टार, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है लिख सकते हैं, जनरल ये भी लिख लो, ए बी दो मैट्रिक्स है उसका मल्टीप्लाई ये है। अगर मैं उनका रिवर्स मल्टीप्लाई करूँ बी का ए से, तो ये जरूरी नहीं कि इक्वल आएगा, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। ये को प्लस माइनस में ऐसा होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। ये जनरली हमेशा के लिए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ये कभी हो। जैसे फॉर लेट्स एग्जांपल, जैसे मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और एक मैट्रिक्स है 1 2 0 0, ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है। जैसे मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई किया ए बी का, तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 1, दूसरे से नीचे वाला टर्म क्या मिलेगा 3, यहाँ से क्या मिलेगा 2, यहाँ से क्या मिलेगा 6। सिंपली अगर मैं बी ए करूँ यहाँ से बी और ए, अब बी का ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, ये वाला जो कॉलम है ये ऊपर जाएगा, क्या आएगा 1 और 6 7, इसका करेंगे तो 0, नाविगेट इसका करेंगे नीचे वाला होगा तो 0 और 0। क्या ये दोनों बराबर है, मैं बोल रहा हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी ए, नहीं बोल सकता, ये कभी भी बराबर नहीं होती है। लेट्स फर्स्ट प्रॉपर्टीज नोट डाल लेना, बहुत इंपॉर्टेंट से सारे नोट्स। इफ अगर कोई दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आता है 0, यानी नल मैट्रिक्स के फॉर्म में आता है, तो मैं कह सकता हूँ कि या तो ए या फिर बी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या है 0, दैट वन ऑफ ईच मैट्रिक्स इज 0, यानी कि दोनों में से कोई भी मैट्रिक्स 0 हो सकती है, या फिर ए 0 हो सकता है या फिर बी 0 हो सकता है। क्लियर, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है इसमें, इन केस अगर ऐसा हो भी जाता है, तो पहला केस है अगर इनमें हो जाता है तो क्या बोलेंगे, इस रेस्ट्रिक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी कम्यूटेटिव। ये क्या है, दोनों मैट्रिक्स अगर ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव है। अगर इनका ये मल्टीप्लिकेशन इसके बराबर आता है तो मैं क्या बोलूंगा, ये एंटी कम्यूटेटेड है, एंटी कम्यूटेटिव। दो प्रॉपर्टीज है, कम्यूटेटेड और एंटी कम्यूटेटेड। ये क्या होती है, यहाँ पे देखो ए बी इज इक्वल टू बी है, बराबर होते हैं। तो ये जब होता कब है, जनरली समझो ये कब होता कब है, जब हम ऐसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यानी डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी दो डायगोनल मैट्रिक्स
मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये मिल सकता है। ना ये नोट भी डाल रखा है मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर क्या होना चाहिए इन दोनों मैट्रिक्सों का, सेम, विल बी कम्यूटेटिव। ये दोनों क्या हो सकती है, कम्यूटेटिव। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसका रिवर्स है, एक जगह कहता है कि ये इसके बराबर नहीं हो सकता, एक जगह कहता है बराबर हो सकता है, लेकिन कहाँ बराबर हो सकता है इसकी कंडीशन भी आपको गिवन है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास, जितने स्टार लगा उतने कम। थर्ड पॉइंट, इफ ए बी इक्वल टू ए सी, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई, अलग अलग मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई अगर बराबर है, तो मैं कह नहीं सकता कि जो अदर मैट्रिसेस है वो बराबर होंगी, ये जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मुझे गिवन है कि बी और सी आर इक्वल मैट्रिक्स, और फिर मैं इनका एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूं तो ये बराबर आएगा, ये जनरली कॉमन बात है। अगला पॉइंट, ये आइडेंटिकल मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पर मुझे क्या मिलता है, ए, और उसका डिटरमिनेंट क्या बनेगा, 1। या बोल सकते हैं कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1। क्या होता है, 1। तो मोड ऑफ आई इक्वल टू 1, मैट्रिक्स आर सेम ऑर्डर, तो आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए और ए मैट्रिक्स भी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो बोल सकता हूँ कि बोथ आर स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोल सकता हूँ, बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस। एंड लास्ट पॉइंट, अगर डिटरमिनेंट अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, अगर कोई मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, 0। ये तो कंफर्म है, कोई नल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आता है, 0। लेकिन अगर किसी का डिटरमिनेंट 0 आता है तो वो जरूरी नहीं है कि वो मैट्रिक्स कौन सी हो, नल मैट्रिक्स हो। तो डिटरमिनेंट 0 किसका आता है, कोलिनियर टाइप का, किसका, कोलिनियर टाइप का। हर कोलिनियर टाइप नल मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं आता। एंड लास्ट, जब भी कोई पावर होता है तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ये पावर एडिशन होता है यहाँ पर, जो नॉर्मली अलजेब्रा में यूज करते हैं वो कर सकते हैं, तो ये टर्म भी लिख सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ अब हम पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या पढ़ सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज होता क्या है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है मेरे पास, नाउ 1 2 3 4 5 6 इज दैट, इसका ऑर्डर कितना है, 2 3 का। क्लियर, ए ट्रांसपोज को या तो मैं ए डैश बोल सकता हूँ या फिर ए टी पावर लगा दो, ये ट्रांसपोज होता है। इसमें क्या होता है, इंटरचेंज, क्या होता है, इंटरचेंज रो टू कॉलम, रो किस में बदल जाता है, कॉलम में, एंड कॉलम किस में बदल जाता है, कॉलम टू रो, और कॉलम किस में बदल जाता है, रो में। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, R1, तो ये किस में बदल जाएगा, ए ट्रांसपोज किस में बदल जाएगा, कॉलम में, 1 2 3, ये रो सेकंड, तो कॉलम किस में बदल जाएगा, सेकंड कॉलम में, 4 5 और 6। दिस इज अ ट्रांसपोज। अब इसमें दो टाइप की मैट्रिक्स और आती है, एक होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स, सिमेट्रिक, और एक होती है स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद मुझे अगर वही मैट्रिक्स मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, और वही ट्रांसपोज करने के बाद मुझे नेगेटिव के साथ मिलती है, दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे जनरली मैं लिख सकता हूं यहाँ पर 1 2 3 4। अब यहाँ पर देखो ये 4 है, यहाँ क्या हो जाएगा 4, क्लियर। यहाँ पर कोई भी टर्म लिख लो, जैसे यहाँ पर टर्म कौन सा है 5, तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा 5। यहाँ पे देखो यहाँ पे कोई टर्म ले लो 6, और ये क्या है 6। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या मैट्रिक्स है ए। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये क्या हो जाएगी, R1 किस में बदल जाएगी, C1 में, तो C1 क्या हो जाएगा 1 4 5 4 2 6 5 6 3। कि ए मैट्रिक्स है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A, नाउ A इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या है यहाँ पर, सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्लियर? ये क्या है यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, माइनस माइनस माइनस, अगर मेरे पास अब यहाँ पे मैं इसका ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज यहाँ पे ऑपरेशन देख लेना, अगर मैं किसी ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे वापस वही मिलती है, क्या मिलता है? ए। ध्यान रखना इस चीज का थोड़े से। अगर मैं इस ट्रांसपोज को वापस ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है? ए। क्या मिलने वाला है? ए। तो यहाँ पर मैं ए ही बोलूंगा, ये मेरे पास क्या मिलेगी यहाँ पर देखो, 1 4 -5 ऐसा, -4 2 6 5 -6 और 3 एलिमेंट्स देखो सेम है लेकिन साइन क्या है? चेंज। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन के बाद मुझे क्या मिलेगा वापस? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, तो मुझे क्या मिलने वाला है यहाँ से? इसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलूंगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी है? ए ट्रांसपोज ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? दो टाइप के मैट्रिक्स। यहाँ पर एक चीज और होती है, क्या होता है? सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर मैट्रिक्स देखो, आप देखो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 में क्या मिलता है? ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो कुछ इस टाइप ये होता है। अगर ये बार पी है और ये क्या है प्लस का क्यू, ये कौन सी है? सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इनको ऐड करने पर ये वाला रिजल्ट आता है। तो दो टाइप के मैट्रिक्स और मिली है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज आपको समझ में आ गया, ट्रांसपोज क्या होता है? रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो एक ऑपरेशन ध्यान रखना, अगर मैं वापस किसी भी फंक्शन का ट्रांसपोज करता हूँ तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिलती है ए। तो ये था एक पोर्शन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस का। तो पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। एडजॉइंट क्या होता है समझ लेते हैं। लेट, इसमें एडजॉइंट का एक मतलब समझना, एडजॉइंट से पहले आपको कोफैक्टर पढ़ने हैं। कोफैक्टर को CI से डिनोट करते हैं। कोई एक मैट्रिक्स है मेरे पास, जैसे A11 A12 A13 A21 A22 A32 A31 32 और 33। ये एक मैट्रिक्स है जनरली, ये इसके एलिमेंट्स है। और मुझे इसका कोफैक्टर की फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ कोफैक्टर। क्या लिखना है? कोफैक्टर की फॉर्म में इसको राइट डाउन करना है, रिटर्न लिखना है। यहाँ पर देखो तो क्या लिखेंगे, CI क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आई बोल सकता हूँ, ए ऑफ IJ, ए द कैपिटल ए डिनोटेड बाय कोफैक्टर्स। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, C11 कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 11 C12 C13 A21 C21 C22 C33 23 C31 C32 C33। ये जो मैट्रिक्स है आपकी, ये आपके कोफैक्टर्स हैं। अगर मैं किसी भी कोफैक्टर का IJ अगर मैं ट्रांसपोज कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ? ट्रांसपोज, मुझे यहाँ से क्या मिलेगी? C11 C12 C13, कॉलम क्या होगा? रो में चेंज, रो क्या होगी? कॉलम में चेंज। C12 सॉरी C21 C22 C23 C31 C32 C33। तो ये मेरे पास, इसको जैसे ट्रांसपोज करोगे तो मुझे क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या मिल जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम दो टाइप के एडजॉइंट निकालने दिखाऊंगा। एक, और एडजॉइंट हमेशा किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। वेयर लिख लेंगे यहाँ पे, ए वेयर ए इज
स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिसेस। क्लियर? यहाँ पर ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 का हुआ, क्या हुआ? 1 3 2 5, ये 3 वाला एलिमेंट है। मुझे इसका क्या निकालना है? ये मैट्रिक्स ए है। अगर मुझे डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या करना है? सिर्फ एलिमेंट्स को क्या करना है? चेंज। डायगोनल एलिमेंट्स आर इंटरचेंज। 5 ऊपर आ जाएगा, 1 का चला जाएगा नीचे, सिंपल। और ये जो एलिमेंट्स है इनको क्या करना है? नेगेटिव, माइनस साइन लगा हुआ है। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए 2/2। सिंपल। अगर लिखे हैं पी क्यू आर एस की एक एलिमेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, एक्स मैट्रिक्स, और मुझे एडजॉइंट ऑफ एक्स निकालना है, क्या करूंगा? एस और पी यानी कि इनको इंटरचेंज करेंगे, एस पी। क्यू और आर को ऐसे लिखा रहने देंगे सेम टू सेम, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। तो दिस 2/2 के मैट्रिक्स को ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब सब इम्पोर्टेंट 3/3 की मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 2 -1 2 3 -2 2 -1। क्या ये एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड, यहाँ लिख देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। चलिए, तो पहले ए मैट्रिक्स से सबसे पहला रूल मुझे क्या निकालना है? कोफैक्टर। क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो सबसे पहले C11 क्या निकलूंगा? क्या निकालेंगे? C11। आप देखो डिटरमिनेंट के फॉर्म में C11 का रूल क्या है? यहाँ पर कितना है? 1 पॉजिटिव। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। चलिए, अब एक चीज समझ लो, पॉजिटिव कब आता है और नेगेटिव कब आता है? जब i + j इवन होता है तब पॉजिटिव साइन आता है। i + j अगर ऑड आता है तो कैसा आता है? नेगेटिव साइन आता है। इतना समझ लेना। तो पहला क्या है? 1 1 1 1 कितना आता है? 2, यानी पॉजिटिव साइन के साथ में। तो 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? -2 -6, तो कितना आएगा? -8। तो मुझे यहाँ से मिला -8। अब मैं C ये निकालूंगा, C12 जैसे निकालूंगा मैं, C12 निकालूंगा। ये जो जो एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में आता है उसे खत्म कर देंगे। तो अब देखो 0 तो है ही, क्लियर? 0 क्या है? 0 है। मल्टीप्लाई करो, -1 और 6 कितना? -1 माइनस प्लस का 1 और -6 + 7, तो कितना मिलने वाला है मुझे? 0। कितना मिलने वाला है? 0। चलिए, यहाँ पे क्या निकालेंगे? C11। क्या निकालेंगे? C11। C11 में क्या है? पहला एलिमेंट निकालेंगे, ये वाली रो खत्म, ये वाला कॉलम पूरी तरह से खत्म। -2 और -6, तो -8, यानी प्रॉब्लम नहीं। C12 निकालेंगे तो ये कैसा आ गया? ये ऑड, 2 1 3 3 क्या होता है? ऑड, तो नेगेटिव साइन लगाएंगे आगे। अब सॉल्व करेंगे 1 2, ये वाली रो ये वाला कॉलम खत्म, माइनस माइनस प्लस का 1 और ये -6 यानी प्लस का 7 +7, तो +7 -7। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखेंगे? C13। क्या निकालेंगे? C13 क्या निकालेंगे? ये 2 वाला, ये कैसा है? 1 और 3 4, यानी कि इवन नंबर है तो पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। तो क्या करेंगे? -2 और -4, तो -2 प्लस का 4, तो प्लस का 2। चलिए, C21 निकालेंगे। अब ये वाला एलिमेंट निकालेंगे तो ये कैसा हो गया? ऑड में माइनस साइन आगे यूज करेंगे, तो ये कहाँ से? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। इससे करेंगे इसका 0 और 2 का 2 से करें तो -4, तो -4 और -4 प्लस का 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 2 से करेंगे। अब 2 क्या है? ये वाला एलिमेंट, जिसमें क्या है? ये वाला खत्म हो गया। इसका करेंगे -1 और ये -4, तो -1 और -4, तो प्लस का 3, ये कैसा? इवन, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। C23 निकालेंगे तो क्या करेंगे? C23 कौन सा होता है? ये। नाउ वी कैंसिल आउट दिस 2 1 जा 2 -0, तो 2, तो -2 -2। ये 3 1 कितना था? ये वाला एलिमेंट, ये कितना है?
4 यानी कि इवन नंबर है तो इसमें साइन की कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये वाली रो ये वाला कॉलम 3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे 0 माइनस 4 3 2 और माइनस साइन लगा लो आगे। ये 2 ये वाला रो ये वाले कॉलम कैंसिल आउट हो गया, ये वाली रो ये वाला कॉलम 3 का मल्टीप्लाई 1 से माइनस तो प्लस का 5 तो क्या निकलेगा -5। नेक्स्ट क्या निकालेंगे C3 और जैसे C3 निकलेगा लास्ट ये इवन है इसमें कोई साइन चेंज नहीं होने का। ये वाली रो ये वाला कॉलम 2 - 0 तो 2। ये क्या निकल के आया आपके पास एडजॉइंट, क्या निकल के आए सॉरी ये क्या निकल गया कोफैक्टर। कोफैक्टर का पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूँ Cij। अब लिखोगे पहली रो है सारी माइनस का 8 -7 2, दूसरी 4 3 -2 4 3 -2 -4 -5 -2 -4 -5 -2 प्लस का 2 है। ये क्या है कोफैक्टर की मैट्रिक्स। इसको अब मैं ट्रांसपोज करता हूँ, ट्रांसपोज करो तो Cij का ट्रांसपोज क्या करेंगे इसे 8 7 2 माइनस का 8 -7 2, तीसरा 4 3 -2 4 3 -2 लास्ट 4 -4 -5 2। ये एडजॉइंट हो गए कंप्लीट, यहाँ ट्रांसपोज हो गए तो ये क्या बोला इसी को एडजॉइंट बोलते हैं। ये वाली मैट्रिक्स हम यहाँ लिख लो दैट इज कॉल्ड एडजॉइंट। -8 -7 2 4 3 -2 -4 -5 2 दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या है एडजॉइंट। यहाँ 2/2 का तो सिंपल होता है डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज करो और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के नेगेटिव मैंने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। लेकिन 3/3 के में आपको कोफैक्टर मैन्युफैक्चर का माइनर फैक्टर का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट कोफैक्टर है तो डायरेक्ट कोफैक्टर का यूज आप कर सकते हैं। तो जनरली कोफैक्टर को लिखने से पहले क्या होता है -1 की पावर i + j ऑफ माइनर फैक्टर, ये भी यूज कर सकते हैं लेकिन मैंने डायरेक्ट किया हुआ है, टाइम आपको कम लगेगा। चलिए कुछ प्रॉपर्टी एडजॉइंट के पढ़ते हैं। एडजॉइंट निकालने के बाद क्या क्या कंडीशन अप्लाई करते हैं, ये रिटर्न लिखने के तरीके हैं। अगर कोई एडजॉइंट है एडजॉइंट एक मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल रखा, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो उसका रिवर्स प्रोसेस एडजॉइंट का मल्टीप्लाई ऐसे करो ए का मल्टीप्लाई एडजॉइंट से करो आएगा बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो इक्वल टू आई एन है, आई एन मतलब एन नंबर की आइडेंटिकल मैट्रिक्स दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ देखो इसने क्या क्या हुआ है ये जो ए है वो ये वाला पास कर दो। अगर मैं ये वाला इसके नीचे लिख दूँ मॉड ऑफ ए नाउ विद द आइडेंटिटी इज सेम। यहाँ पे देखो अगर एडजॉइंट 2 से 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट आपको गिवन है तो मैं इसको ऐसे रिटर्न एज की फॉर्म में लिख सकता हूँ हमेशा। क्लियर, ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टी थी। अब लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स का साइन है ये। जनरली अगर मैं इनवर्स निकालूं किसी भी मैट्रिक्स का तो मुझे क्या मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ इनवर्स। लेकिन इनवर्स निकालने से पहले मुझे पता होना चाहिए कि मोड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी मैं बोल सकता हूँ कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए। चलिए तो सबसे पहला मेरा काम है कि मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालूं, उसके बाद मैं चेक करूं डिटरमिनेंट यानी कि जो आ रहा है वो 0 तो नहीं है। अगर 0 होगा तो मैं इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि अगर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और फिर मैं यहाँ पे इनवर्स भी क्या आएगा नॉट डिफाइंड, तो मैं इनवर्स को फिर फाइंड आउट नहीं कर सकता। क्लियर, सबसे पहला मेरा टारगेट क्या है जो भी मैट्रिक्स है उसका पहले डिटरमिनेंट निकालूं और डिटरमिनेंट निकाल के क्या करूं सॉल्व। चलिए अब आगे देखते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है लीनियर फॉर्मेशन, क्या है 2x + 5y = 1 3x + 2y = 7।
अब मुझे इसमें बाय द यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स 4 से 6 नंबर में आता है ये सवाल। बाय द यूजिंग ऑफ मैट्रिक्स मुझे अब यहाँ से क्या निकालना है, एक्स वाई की वैल्यू मैट्रिक्स की फॉर्मेशन से यूज करने के बाद। तो यहाँ से पहले मैं क्या बनाऊंगा, ए मैट्रिक्स में देखो 2 3 5 2। अब एक एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पर दो ही वेरिएबल है एक्स वाई, और मुझे फाइनली में बी मिला क्या 1 और 7, दो एलिमेंट मिले। राइट हैंड साइड के राइट हैंड साइड ए एक्स इजकल टू में बी, और मुझे एक्स की वैल्यू तो चाहिए, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स बी, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा वैल्यू। ये तो समझ में आ गया कि मुझे अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स ए क्या है यहाँ पर, ये रहा। तो पहले मैं ए दिया हुआ है आपको 2 5 3 2, पहले मैं इसका क्या निकालूंगा इनवर्स। तो पहले मैं डिटरमिनेंट निकाल लेता हूँ। डिटरमिनेंट कितना होता है 2, कैंसिल आउट कितना आएगा 2 2 जा 4 प्लस ये सेकंड में माइनस आएगा 5, क्या आएगा 3, क्या आएगा 3, तो 4 माइनस 15 इजकल टू माइनस का 11। डिटरमिनेंट मेरे पास कितना आया माइनस का 11, तो डिटरमिनेंट जीरो तो नहीं आ रहा, यानी कि अब मैं इसकी इनवर्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो एडजॉइंट इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स इजकल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। तो ये तो मुझे पता है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट कैसे निकालना है 2/2 का, इनको क्या करते हैं इंटरचेंज, क्या करते हैं इंटरचेंज करिए। तो कितना आएगा 2 2 हो गया इंटरचेंज। इनमें क्या करेंगे -3 और -5, ये क्या है एडजॉइंट, इसको लिखो। तो ए इनवर्स इजकल टू आपको गिवन है, तो माइनस का 1 अपॉन में 11 2 -5 3 माइनस का वो भी और प्लस का 2, ये क्या मिला मुझे ए इनवर्स, लेकिन मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है एक्स की। तो क्या करेंगे एक्स वाई इजकल टू ए इनवर्स कितना है -1 अपॉन 11 माइनस का 1 अपॉन में 11 मल्टीप्लाई करना है किस किस मैट्रिक्स के साथ 2 -5 2 -5, दूसरी मैट्रिक्स कितनी है -3 2, बी की मैट्रिक्स कितनी है 1 1 7, मल्टीप्लाई करना आता है। इसका मल्टीप्लाई पहले से करेंगे 2 -35 तो 33 आएगा माइनस का किसका, और दूसरा करेंगे तो -3 और फिर 14 तो माइनस का -3 + 14 तो 11 कितना आएगा 11 माइनस का 1 अपॉन में 11 इक्वल टू में एक्स क्या है यहाँ पर एक्स अपॉन में वाई, यहाँ से देखो एक्स अपॉन में वाई क्या मिलेगा मुझे 11 से जैसे डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा -3 और 1, -1 लगाए तो ये प्लस का ये माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। कुछ इस टाइप से इनवर्स आप इनवर्स निकालना आपको सीखा, इनवर्स सीखे, इनवर्स के मदद से मुझे वेरिएबल फॉर्म में निकालनी है। तो ये टाइप से अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनवर्स निकालने के लिए ये मैंने बता रखा है कि इसको डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए। अगर जीरो आ गया तो इनवर्स निकलेगा नहीं, इनवर्स क्यों नहीं निकलेगा क्योंकि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और नॉट डिफाइंड चीज में डिफाइन नहीं कर सकता। आगे दूसरी प्रॉपर्टी बोल रही है अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है, एग्जांपल लेना, अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स है 1 2 3 0 0 0 0 0 और 0, ये आपके एक डायगोनल मैट्रिक्स ए है। अगर मैं ए इनवर्स निकालूं डायगोनल इनवर्स का तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 1, ऐसा ही था ए इनवर्स 1 अपॉन में 2 और 1 अपॉन में 3, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0 0 0 0 0 0 और 0। क्लियर, यही बोला गया है कि अगर नॉन सिंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके डिटरमिनेंट जीरो नहीं आए, अगर उसका डायगोनल जो एलिमेंट है वो कुछ इस फॉर्म में दिए हुए हैं आपको ऑलरेडी, तो आफ्टर इनवर्स निकालने के बाद उनकी कंडीशन क्या होगी, डायगोनल एलिमेंट फिर कैसे हो जाएंगे k1 k इनवर्स k2 माइनस की पावर -1 k3 की पावर -1 एटसेट्रा। लास्ट थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी ट्रांसपोज का मैं इनवर्स निकालूं इसका मतलब यही है कि इनवर्स का ट्रांसपोज कर देना, दोनों ऑपरेशंस के यार सेम।
चलिए, अगर मैं ए का और ए इनवर्स का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, आई। तो मैं यहाँ से ए इनवर्स निकालूंगा, डिफाइन करूंगा ए इनवर्स क्या होता है। यहाँ से देखो तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, ए इनवर्स मोड ऑफ आई, ऐसे। इसको मैं अलग अलग कर दूँ, मोड ऑफ इनवर्स इक्वल टू आई का मान कितना होता है, वन। आइडेंटिकल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, वन होता है। तो ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो क्या होगा, ये वाला रिजल्ट है इसका। आप देख सकते हो कि ए इनवर्स का जो डिटरमिनेंट है कुछ इस फॉर्म में निकलता है कि डिटरमिनेंट वन अपॉन में ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलिए, अगर मैं कोई इनवर्स है उसी का वापस इनवर्स निकालूं तो वापस मैट्रिक्स बन जाती है मेरे पास जो है जनरली। एंड लास्ट कुछ फॉर्म है, ए की पावर के का इनवर्स निकालेंगे तो इसका मतलब यही होता है कि ए इनवर्स की पावर के की फॉर्म में लिख सकते हैं। कब, जब के की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ देखो ए बी का जो होल इनवर्स होता है वो ए इनवर्स और माइनस बी इनवर्स हो सकता है, लेकिन हो सकता है मे बी, हमेशा जरूरी नहीं है। जरूरी के लिए हमेशा ये पढ़ा जाता है, ये कंडीशन वैलिड है। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद मैट्रिक्स जो चैप्टर है हमारा, ये आज कंप्लीट नोटेशन, इसका जो रिवीजन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एनसीईआरटी एडिशनल, कहीं भी कंसेप्ट सारे यही, अगर इनको स्लोली स्लोली आराम से देख देख के यूज किया जाए, पेपर तक आपकी स्पीड बन जाएगी और आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे।